एक मुसलमान का जज्बा ईमानी ना सिर्फ उसके अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोल मॉडल होता है और उनको जीने की हिम्मत देता है। इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक दफ़ा जब वो लंदन में वकालत करते होते थे तो वहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम लेडी बार्नस था। वो एक होटल चलाया करती थी और उनके हस्बैंड फ़ौज में काम करते थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा कमा रहे थे। वो औरत लेडी बार्नस इल्लामा इकबाल के पास छोटे मोटे मुकदमात के सिलसिले में आती रहती थी, उनकी रेगुलर क्लाइंट थी। तो इल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि एक बार जब वो आई तो उसने निकाब किया हुआ था। तो इल्लामा इकबाल के लिए बहुत हैरान कुन था कि एक अंग्रेज़ औरत, ईसाई औरत, उसने निकाब किया हुआ है, इसकी क्या वजह बनी। तो इल्लामा इकबाल ने उससे पूछ लिया। तो लेडी बार्नस हंसी और उसने कहा कि मुझे यकीन था इकबाल साहब कि आप मुझसे ये ज़रूर पूछेंगे। तो इल्लामा इकबाल ने कहा कि बताओ क्या बात है। तो उस औरत ने बताया कि क्योंकि वो एक होटल चलाती है और बहुत अच्छा कमाती है और उसका हस्बैंड फ़ौज में काम करता है और वो भी बहुत अच्छा कमाता है, लेकिन उसके बावजूद हर वक्त वो किसी ना किसी डिप्रेशन में, टेंशन में, सोचों में, फ़िक्रों में गुम रहती थी। उसकी औलाद भी कोई नहीं थी। तो कहती कि इकबाल साहब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। इल्लामा इकबाल बहुत हैरान हुए, कहा कि तुम तो ऐसा ही औरत हो और बड़ी कट्टर ऐसा ही औरत हो और तुम्हारा हस्बैंड फ़ौज में भी है और उसके भी बड़े सख्त असूल हैं। फ़ौज वालों के तो आमतौर पर बड़े सख्त असूल होते हैं और फिर इस मुल्क के कवानीन। तो उसने कहा कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या कहना था, उसने तो खुद इस्लाम कबूल कर लिया है। और फिर वो इकबाल साहब से अपने केस को डिस्कस करने लगी। तो इल्लामा इकबाल ने कहा कि केस को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले मुझे ये पूरा माजरा सुनाओ प्लीज़। तो उस औरत ने कहा कि उसके होटल में एक बाबा जी काम करते हैं जो किचन में बर्तन वगैरह धोते हैं। तो एक बार वो बाबा जी लेडी बार्नस के पास आए और उनसे कहा कि मैम मुझे कुछ दिन की रुख्सत चाहिए, लीव चाहिए। लेडी बार्नस ने उनसे पूछा कि बाबा जी क्या बात है। तो बाबा जी ने कहा कि मेरा अकलौता बेटा फौत हो गया। तो लेडी बार्नस कहती हैं कि वो कुछ लिख रही थी तो कलम उनके हाथ से छूट के नीचे गिर गया और वो तड़प उठी, क्योंकि उस बाबा जी का एक ही बेटा था, उसकी शादी हुई थी और उसका एक ही बेटा फर्दर आगे भी था, यानी बाबा जी का एक पोता था। एंड बाबा जी का बेटा आम तौर पे बीमार रहता था, जिसकी वजह से बाबा जी को काम करना पड़ता था घर के मामलात को चलाने के लिए। तो लेडी बार्नस कहती है कि वो तड़प के उठी, बाबा जी को तसल्ली दी और अपनी गाड़ी उनके साथ भेजी कि जाएं आप गाँव जाएँ और वहाँ पर जाके मामलात को देखें। एक दो दिन के बाद लेडी बार्नस कहती हैं कि वो अपने हस्बैंड जो कि फ़ौज में काम करते थे उनके साथ ताज़ियत के लिए गांव गई। रास्ते में दोनों मियाँ बीवी ये सोचते हुए जा रहे थे कि किन अल्फाज में उन बाबा जी को तसल्ली दें, क्योंकि उनका एक ही एक बेटा था। बहरहाल इन्हीं सोचों में गुम और आपस में बातें करते हुए वो गांव पहुंच गए तो देखा कि बाबा जी एक टूटी हुई चारपाई पे बैठे हैं और इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो लेडी बार्नस उनके पास गई और उनको तसल्ली देने के लिए कहा कि बाबा जी आपका एक ही बेटा था, अल्लाह आपको हिम्मत दे, अल्लाह आपको हौसला दे, इस गम को झेलने की ताकत दे। तो बाबा जी जो नीचे देख रहे थे तो इसने नज़र उठा के लेडी बार्नस को देखा। तो लेडी बार्नस कहती हैं उनकी आंखों में मुझे जज्बा ईमानी की चमक नज़र आई और उन्होंने कहा मैडम मैंने उसे कौन सा पैसे जमा करवा के लिया था, अल्लाह ने अपने फजल से दिया था और अदल के साथ वापस ले गया। तो लेडी बार्नस कहती हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी यानी लेडी बार्नस और उनके हस्बैंड के कलेजे फटने के करीब हो गए कि वो अपने अकलौता बेटा किस हौसले के साथ वो गम को झेल रहा है। वैसे भी गांव देहातों में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोगों में जज्बा ईमानी होता है। मैंने कहीं पे एक दफ़ा सुना भी था कि एक बूढ़े आदमी का जवान बेटा फौत हो गया तो लोग उसको तसल्ली देने आए तो उसने कहा कि अल्लाह दी फसल सी, कच्ची वड्डे फेर भी होदी, पक्की वड्डे फेर भी होदी। तो बहरहाल बाप की मौत, बाप के जनाजे को कंधा देना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज़रा उस बूढ़े शख्स के गम को तसव्वुर करने की कोशिश करें जिसका अकलौता बेटा था और उसने अपने बेटे को दफन किया होगा, जनाजा पड़ा होगा। बहरहाल लेडी बार्नस ने उसको कहा कि बाबा जी आप कुछ दिन आराम कर लें, लेकिन बाबा जी ने कहा कि नहीं मैडम मैं कुछ दिनों में, एक दो दिन में वापस आ जाऊँगा अपनी जॉब पे। तो बहरहाल इस तरह के ये तसल्ली वाले जुमलों के बाद, एक्सचेंज होने के बाद लेडी बार्नस और उनके हस्बैंड वापस आ गए। कुछ दिन के बाद बाबा जी भी अपनी नौकरी पे आ गए और आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी अपने मामूल पे आने लगी। तो लेडी बार्नस ने फिर कहा इल्लामा इकबाल को कि कुछ दिन के बाद बाबा जी फिर लेडी बार्नस के पास आए और कहा मैडम मुझे कुछ दिन की रुख्सत चाहिए। लेडी बार्नस ने उनसे पूछा कि बाबा जी ये खैरियत है।
अब आपको क्यों रुखसत चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि मैडम मेरी बहू फौत हो गई है। तो लेडी बार्नेस कहती हैं कि हालांकि वो एसआई थी लेकिन वो गम की शिद्दत से एकदम निठाल हो गई और दिल में सोचा कि इस बूढ़े शख्स के लिए तो अब गांव के और उसके घर के दरवाजे ही बंद हो गए, ना बेटा रहा ना बहू रही, अब ये किसके पास वहां पे जाएंगे। लेकिन बहरहाल उसको तसल्ली देने के बाद उसको छुट्टी पे भेजा कि जाएं आप गांव जाएं और जाके तदफीन वगैरह करें, मामलात को देखें। एंड 1-2 दिन के बाद लेडी बार्नेस और उनके हस्बैंड दोबारा ताज़ियत के लिए उसकी बहू की, बाबा जी के बहू की ताज़ियत के लिए गाँव रवाना हुए और वहाँ पे जाके उसको तसल्ली वगैरह दी। जब वहाँ पे पहुँचे तो देखा बाबा जी उसी टूटी हुई चारपाई पे बैठे थे, इनके कुछ लोग बैठे थे और वो अपनी उंगलियों से इस तरह ज़मीन पे कुछ लिख रहे थे। जाके तसल्ली दी बाबा जी को लेडी बार्नेस ने और उनके हस्बैंड ने। तो बाबा जी ने कहा कि अल्लाह का फैसला है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। और कहा मैडम मैं 1-2 दिन में वापस काम पे आ जाऊंगा, ये मेरा 4-5 साल का पोता है, मैं इसको अपने साथ ले आऊंगा और ऊपर अपने क्वार्टर में इसको अपने पास रखूंगा। तो कुछ दिन के बाद बाबा जी वापस अपनी नौकरी पे आ गए, साथ में अपने पोते को भी ले आए। तो लेडी बार्नेस कहती हैं कि वो क्वार्टर में पोते को अपने पास रख लिया और लेडी बार्नेस कहती हैं कि कभी कभार जब नज़र पड़ती तो कभी उनको दिखता कि वो अपने पोते को नहला रहे हैं, कभी खाना खिला रहे हैं, कभी घोड़ा बने हुए हैं और पोता उनके ऊपर सवारी कर रहा है। बाबा जी उसको स्कूल छोड़ने जाते, स्कूल से लेके आते, उसके साथ खाना खाते। लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ, लेडी बार्नेस ने फिर बताया कि एक बार वो पोता ऊपर वाली छत पे, क्योंकि क्वार्टर ऊपर वाली छत पे था, तो पोता खेल रहा था तो उसका पाँव फिसला और वो ज़मीन पर गर्दन के बल गिरा। लेडी बार्नेस कहती हैं कि जब उनको इत्तला मिली तो भागी भागी आई, देखा तो दादा ने पोते का जिस्म जो खून में लिथड़ा हुआ था उसको अपनी गोद में रखा हुआ था। लेडी बार्नेस कहती हैं कि उन्होंने फटाफट एम्बुलेंस को कॉल किया और हॉस्पिटल की तरफ चली। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही जनाबे इजराइल साहब आ गए और वो पोता फोत हो गया। बाबा जी ने अपने पोते को अपने बूढ़े हाथों से गुसल दिया, अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और उस पोते को दफन करके उसके ऊपर मिट्टी डाली और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेडी बार्नेस कहती हैं कि उनका और उनके हस्बैंड का कलेजा फटने वाला हो गया, गम की शिद्दत की इंतहा थी और वो सोच रहे थे कि ये बूढ़ा शख्स इस गम को कैसे झेल पाएगा। तो लेडी बार्नेस कहती हैं कि 1-2 दिन के बाद उन्होंने बाबा जी को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि बाबा जी मुझे अब लगता है कि आप बिखर गए हैं, आप टूट गए हैं, अब आपकी रातें और दिन गम में गुजरेंगे। तो लेडी बार्नेस कहती हैं कि उस बूढ़े शख्स ने कमाल हिम्मत के साथ मुझे देखा, कहा कि मैं लावारिस कैसे हो सकता हूं, मेरा रब मेरा वारिस है। लेडी बार्नेस ने उस बूढ़े शख्स से कहा कि बाबा जी इतनी हिम्मत, इतना हौसला, इतना गमों को बर्दाश्त करने की ताकत आपके पास कहां से आती है, मुझे भी बताएं। बाबा जी ने कहा कि मैडम क्या आप भी ये हौसला लेना चाहती हैं, ये हिम्मत लेना चाहती हैं, ये ताकत लेना चाहती हैं? तो लेडी बार्नेस ने कहा कि हाँ। तो उस बूढ़े शख्स ने लेडी बार्नेस से कहा कि गुंबद खिज़रा वाले का कलमा तुम भी पढ़ लो फिर।